नर्मदे हर सुप्रभात। और जामली से हम लोग इस आश्रम में रुके हुए थे, जामली से निकल चुके हैं। आज और भी लेट उठे क्योंकि बहुत ही कोहरा था और अभी भी है बहुत ही। नर्मदे हार। जामली से यात्रा को प्रारंभ किया था और कुछ आगे आके सोनतलाई पड़ेगा 3 किलोमीटर आगे। और यहाँ से ये डैम का घुमाव है, डैम के ऊपर से चलना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इस मक्के के खेत में हम लोग को हिरन का झुंड मिला है। अब दूर से आपको दिखाई देता है कि नहीं, ये है। फोन में नहीं दिखा रही यार। 6 अट्ठाई हैं यार ये तो। ये दौड़ते हुए जा रही हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं। 6। हम लोग पांचा तलाई पहुंच गए हैं और यहाँ पे आश्रम है उन्हीं बाबा जी का। नर्मदे हर। सोनतलाई से थोड़ा आगे आके बहुत से झोपड़ियों वाले घर पड़ते हैं। पूरा पहाड़ी एरिया है। सोनतलाई से जो बाबर तक का रास्ता है पूरा सीसी मार्ग है और ज़्यादातर बाबर में झोपड़ियाँ ही दिखती हैं, पुराने घर। बाबर गांव से सीसी रोड ख़त्म हो जाता है, पूरा डामर रोड है और पहाड़ी ही पहाड़ी है। बाबर से पहाड़ी चालू हो जाती है, पहाड़ी एरिया। बाबर गांव से थोड़ा सा आगे आके एक बाबा जी की कुटिया है। और उनकी अभी शायद भोजन प्रसादी बन रही। बाबर से 2-2.5 किलोमीटर आगे आके कच्चा मार्ग मिलता है जो डैम से थोड़ा ऊपर से जाता है। डैम यहाँ से 4 किलोमीटर गहराई में है। हम लोग बहुत ऊपर चल रहे हैं अभी। बाबर से 4 किलोमीटर आगे आके नीम खेड़ा है और इस रास्ते से हम लोग आए हैं और ये रास्ता होते हुए जाना है। ये डैम के बिल्कुल ऊपर ही बना है गांव और हम लोग ने सोचा था कि माँ के दर्शन करते हुए चलेंगे, जितना तट से चल सकें उतना चलेंगे।
मेन रोड से रास्ता था, मगर हम लोग डैम के किनारे से होते हुए जा रहे हैं। हाँ, अब गांव के बता रहे हैं यहाँ पे नाव की सुविधा भी है, नाव से निकल जाते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा ठेल है इस ऊपर गांव साइड। अब देखते हैं नीचे जाके नाव की व्यवस्था है कि नहीं, नहीं तो फिर इसी रोड से वापस होना पड़ेगा और मेन रोड पकड़ना पड़ेगा। नर्मदे डैम के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। नर्मदे हार। कौन सी नदी बताई बाबा? काली माचक। नर्मदे हर। काली माचक नदी है जो सीधा डैम में आके मिली है, और यहाँ पे पूरा डैम का प्रेशर यहाँ तक है, काली माचक नदी तक। और ये बाबा जा रहे हैं सामने सामने, ये पार कराएंगे। ये है काली माचक नदी, और ये संगम हुआ है आगे जाके नर्मदे हर। नाव में बैठ के डैम का काफी भराव है यहाँ पे। यही होता है, तट के किनारे से आने में सारी चीज़ों की जानकारी लग जाती है और पता चलता है कौन कौन से संगम मिले हैं आके। नर्मदे हर, बड़ा अच्छा लगा। बाबा ने हम लोग को पार करा दिया और अब वो घर जा रहे हैं। रास्ते में मिल गए थे तो उन्होंने पार करा दिया। जब उनको पैसे दिए तो उनने मना कर दिया कि नहीं, हमने बोला रख लो, तो बोलने लगे बस बाबा आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद देने वाले हम लोग कौन होते हैं, मैया आपको खुश रखे। नर्मदे हर। डैम के ऊपर से जो रास्ते हैं पूरा कच्चा मार्ग है, और माँ के दर्शन करने के बाद तो अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये सब डैम का प्रेशर, यहाँ तक पानी भरा हुआ। ये सारा पानी डैम का है। चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। और इस पे एक ब्रिज बना है जिस पे से हम लोग को जाना है। और ये वो डैम है जो ओमकारेश्वर में बना हुआ है, से पहले थोड़ा सा। यानी कि हम लोग 2 से ढाई दिन में ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। काफ़ी शांति वाली जगह है। इस गांव से अभी चौकड़ी कंटिन्यू फॉर 3 किलोमीटर्स। चौकड़ी 11 किलोमीटर है, और बीच में और भी गांव पड़ेंगे। और डैम के किनारे जो नीमखेड़ा गांव है, उस गांव में से हम लोग निकल रहे थे। तो चलते चलते बिल्कुल रास्ते में ही एक घर था, आंगन में कोई रोटी सेक रहा हुआ, तो खुशबू बाहर तक आ रही थी। और उस घर से 50 कदम आगे ही बढ़े थे और एक सज्जन ने आवाज़ मारी, बाबा खाना खा लो।
इस आनंद को क्या बोले, जो भी बोले कम है। मैया चलते फिरते खिला रही है, बुला बुला के खिला रही है। लीला ही अपरंपार है और इस आनंद को सिर्फ हम ही लोग महसूस कर पा रहे हैं। और भोजन पराठे और रोटी, आनंद आ गया। करीबन 1 घंटे रुके और उनने बताया कि उनके माता पिता भी गए हैं परिक्रमा में, पैदल ही कर रहे हैं वो भी, और वो अभी सूल पानी के जंगल पहुंच चुके हैं। नर्मदा जी के डैम का प्रेशर यहाँ तक है, यानी मैया जी यहाँ तक आई हैं। और ये संगम जाके ये जल देखें आप, और ये वाला काफ़ी फर्क है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, In नर्मदे 200 हार। meters, slight left. ग्राम पाहन पाठ पहुंच चुके हैं और यहाँ से खिरकिया अभी 6 किलोमीटर और है, 6 से 7 किलोमीटर। अभी 7 किलोमीटर और चलना है, फिर रात्रि खिरकिया में ही बिताएंगे। पाहन पाठ भी गांव बहुत ही बड़ा है। नर्मदे हार। ग्राम चौकड़ी अभी यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। सज्जन लोग ने बताया था कि भाई आपको आश्रम मिल सकते हैं रुकने के लिए, तो आज चौकड़ी में रुकेंगे, क्योंकि सोचा था खिरकिया तक जाने का, मगर थकान ज़्यादा हो गई है तो चौकड़ी में ही रुकेंगे। चौकड़ी से खिरकिया 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। ग्राम चौकड़ी पहुंच चुके हैं और गांव के बाहर ही काफ़ी बड़ा स्कूल है। और स्कूल से ज़्यादा तो अभी आश्रम दिखाई दे रहा है। ये पूरे गांव की टोली है, यही लोग सेवा दे रहे हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों को। अच्छा लगा बाबा जी आप लोग को यहाँ आके? अच्छा लगा, जोर से तो बोलो। अच्छा लगा। बोलो बाबा, 5 दिन से परिक्रमा की सेवा दे रहे हैं। आप कब से यहाँ से? 5 दिन। 5 दिन। अच्छा, आज चौथा दिन है। कल सही टाइम पे आ गए। कल 5 रोज हो जाएंगे, कल का ओवर कल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग सेवा देके कैसा अच्छा लगता? अच्छा लगा। फुल की बरसातें होने लगती। कितने परिक्रमावासी अभी यहाँ से रुक के चले गए? यहाँ से करीबन 200-250 निकल गए। 2, 2.5, 3। 4 रोज में। 4 रोज में। रात पे शाम को भी 42 मूर्ति रखी थी यहाँ पे। और आगे परिक्रमवासी भोजन चलता है सदा बरस, वो भी चल रहा गाँव में, तो वहाँ बंद करके 5 दिन ये कर रहे, वो कल से वो चालू हो जाएगा, है ना। वो वहाँ छता बस चल ही रहा है, गाँव में चलता है व्यवस्था।
ये सब बच्चे ही करते हैं। आश्रम तो गांव में बना हुआ है, मगर बच्चे यहाँ सेवा दे रहे हैं। 5 दिन बड़ा के लिए अच्छा वहाँ बंद लगता है करवा दिया। कि बच्चे भी इस चीज में सहयोग प्रदान करते हैं। नर्मदे नर्मदे।